आपके घर में अशांति, बीमारी या रुकावटों ने डेरा डाल रखा है? क्या पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिलती? क्या आपके जीवन में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में है, तो आज आप सही समय पर सही स्थान पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस दिव्य कथा का रहस्य जिसे सिर्फ वैशाख मास के रविवार को श्रद्धा से सुन लिया जाए तो जीवन की हर दरिद्रता, हर अंधकार, हर संकट सता ही मिटने लगता है। यह है वैशाख मास रविवार व्रत की कथा, जो भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है, सप्तस्य सूर्यस्य रश्मियः पापम हरन्ति, अर्थात सूर्य की 7 किरणें समस्त पापों और दोषों को हर लेती हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सिद्ध अनुभव है, जिसे सुनकर और समझकर हजारों लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। तो आइए स्वयं को स्थिर करें, मन को शांत करें और इस पावन व्रत कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि यही वह क्षण हो सकता है जब आपके जीवन का भाग्य बदलना शुरू हो जाए। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मशील व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ही बड़े पुण्यात्मा थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन उनके घर में हमेशा दरिद्रता, बीमारी और असफलता बनी रहती थी। व्यापारी जिस काम में हाथ डालता, उसी में उसका नुकसान हो जाता। व्यापारी सोचता, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? मुझे व्यापार में लाभ क्यों नहीं होता है? एक दिन उस व्यापारी के घर एक तेजस्वी सन्यासी आए। उन्होंने व्यापारी से भोजन मांगा। व्यापारी के घर में जो भी रूखा सूखा था, उसने बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा से उस सन्यासी के सम्मुख रख दिया। भोजन करने के बाद तृप्त होकर सन्यासी ने व्यापारी से कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो? तब व्यापारी ने उनसे अपनी सारी व्यथा कही। स्वामी, मैंने जीवन भर धर्म किया, फिर भी मेरे घर में धन नहीं, संतान नहीं, ना ही कोई सुख। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे जीवन में भी सुख आए। सन्यासी ने कहा, वत्स, यह वैशाख मास है और इसमें रविवार का व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। तुम यह व्रत करो, सूर्य देव को अर्घ्य दो, पूजा करो और इस व्रत की यह कथा श्रद्धा से सुनो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, परंतु अत्यंत निर्धन। उन्होंने जीवन भर सत्य और पूजा का मार्ग अपनाया, परंतु दरिद्रता उनका पीछा न छोड़ती थी। उनके घर में भोजन के लाले थे, घर में कोई संतान न थी और समाज में भी उन्हें उपेक्षित जीवन जीना पड़ रहा था। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां बीनने गया। वहां उसने एक तेजस्वी साधु को तपस्या करते देखा। साधु का तेज देखकर वह नतमस्तक हो गया और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुदेव, मेरे घर में दरिद्रता है, सुख नहीं है, संतान नहीं है। कृपा कर मुझे बताइए कोई ऐसा उपाय जिससे मेरे जीवन का अंधकार दूर हो सके। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने आज मुझसे यह प्रश्न पूछकर बड़े पुण्य का कार्य किया है। तुम वैशाख मास के रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करो, उनकी विधि पूर्वक पूजा करो, फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है। साधु ने उन्हें व्रत की विधि समझाई। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो, सूर्य देव को ताम्र पात्र से जल अर्पित करो, लाल फूल, गुड़ और गेहूं का भोग लगाओ। ब्राह्मण ने
पत्नी सहित व्रत का संकल्प ले लिया। आने वाले रविवार से उन्होंने व्रत प्रारंभ कर दिया। हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते, स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करते, तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देते, फिर गुड़ गेहूं से सूर्य को भोग लगाते। तत्पश्चात भगवान सूर्य की आरती करते। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि चमत्कार होने लगे। उन ब्राह्मण दंपति के घर में अन्न की कोई कमी न रही। एक दिन नगर का सेठ रास्ते से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण के घर से आती पूजा की ध्वनि सुनी। वह सेठ अंदर गया तो वहां की सात्विकता देखकर वह प्रसन्न हो गया और उसने ब्राह्मण को अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। समय के साथ ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में धन संपत्ति आ गई, फिर संतान का सुख भी प्राप्त हो गया। नगरवासी चकित थे। तब ब्राह्मण ने सबको यही कहा, यह सब सूर्य नारायण की कृपा है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि वैशाख मास के रविवार को जो श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव का व्रत करता है, कथा सुनता है और पूजन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, बाधा, कष्ट सब दूर हो जाते हैं और उससे प्राप्त होता है आरोग्य, आयुष, यश, धन, संतान और परम शांति। साधु ने व्यापारी से कहा, अब तुम यह व्रत करो, यही कथा अपने जीवन में उतारो और फिर देखो कैसे सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम बना देती हैं। सन्यासी व्यापारी को आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा उसे सन्यासी ने बताया था और कुछ ही मास में उसके जीवन में भी सुख, समृद्धि और यश का उजियारा फैल गया। जो कोई वैशाख मास के रविवार को व्रत करता है, सूर्यदेव की पूजा करता है और यह कथा श्रद्धा भाव से सुनता है, उसे रोग, कर्ज, दरिद्रता, अपयश, संतानहीनता और मानसिक अशांति इन सब से मुक्ति मिलती है। आइए सब लोग मिलकर करते हैं भगवान सूर्य नारायण की आरती। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिरन कंदन भक्त हृदय चंदन। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सुर मुनि भूसर वंदित विमल विभवशाली, अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा, सेवत साहज हरत अति मन सिज संतापा। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, हर अज्ञान मोह सब
तत्व ज्ञान दीजिए। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय।